रैशनल नंबर्स, इस चैप्टर के बारे में अपने को बात करना है। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, आप लोग के सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर है और बहुत बेसिक्स है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात तो ये कि सर रैशनल नंबर होता क्या है, व्हाट इज अ रैशनल नंबर? Any number which can be represented in the form of p by q where the denominator is not equal to 0 is a rational number. Any number which can be represented in the form of p by q where the denominator is not equal to 0. Any number which can be represented in the form of p by q where the denominator is not equal to 0 is a rational number. For example, 2 is a rational number, 2 by 3 is a rational number, minus 1 by 4 is a rational number. अब बच्चा लोग बोलते हैं सर यहाँ p by q लिखा है लेकिन यहाँ तो खाली 2 है। अरे बाबू खाली 2 नहीं है, ये 2 by 1 है। सो एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, दो मंजिला बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, सच दैट द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है सर, रैशनल नंबर का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, मैथमेटिकल डेफिनेशन एकदम क्लियर। एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where the denominator is not equal to 0 is considered as a rational number. Now इसके अंदर में सबसे पहला टॉपिक जो अपने को पढ़ना है, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स and their properties. Operations on rational numbers and their properties, मतलब रैशनल नंबर में हम लोग कुछ ऑपरेट करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक एक करके, और उनका प्रॉपर्टीज को जज करेंगे कि उसका क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है सर, सबसे पहला एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सर सबसे पहला अपने को क्या सीखना है इसमें, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इसके अंदर में अपना पहला केस आता है, केस 1। सर व्हाट इज केस 1? रैशनल नंबर्स हैविंग सेम डिनोमिनेटर, रैशनल नंबर्स हैविंग सेम डिनोमिनेटर। एकदम बच्चा लेवल का चीज है, बस क्या थोड़ा कैटेगरी वाइज कर दिया गया है। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स में मतलब दो रैशनल नंबर को ऐड कैसे करना है, उसका केस 1 में ये है कि रैशनल नंबर्स हैविंग सेम डिनोमिनेटर। जब दो रैशनल नंबर अपने पास, इफ p by q and r by q where q is greater than 0, ठीक है ना, are two rational numbers, then यदि अपने को ऐड करना है p by q प्लस r by q, तो क्या होगा, q जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम सेम हो जाएगा एंड दिस विल बी p प्लस r। सर बहुत ही सिंपल है, दो रैशनल नंबर को ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम है, दैट विल बी द एलसीएम, और न्यूमरेटर में क्या आएगा सर, p प्लस r। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल इसमें अपने देखते हैं। कंसिडर इट टू बी 5 by 7 एंड -3 by 7। ये दोनों रैशनल नंबर को अपने को ऐड करना है, तो सर इनको अपने ऐड कैसे करेंगे वो देखिएगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अपने क्या बोलेंगे, एडेड वैल्यू इज इक्वल टू 5 by 7 प्लस ऑफ -3 by 7। सो ये हो जाएगा 5 by 7 -3 by 7, 7 एलसीएम ले लेंगे तो 5 minus 3 which is 2 by 7 and this will be your answer। तो बहुत सिंपल सा सिस्टम है सर, दो रैशनल नंबर को यदि ऐड करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो दैट विल बी द एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और न्यूमरेटर दोनों का आपस में ऐड हो जाएगा। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट केस नंबर 2। पहला केस क्लियर हो गया। केस 2 बोलता है रैशनल नंबर्स having different denominators, दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर अलग अलग है।
मतलब कि सर इसमें कैसे करेंगे, देखो हम स्टैंडर्ड नोटेशंस यूज नहीं कर रहा है, हम सीधा एक एग्जांपल आप लोग को दे रहा है। टेक एन एग्जांपल, अपने को -2/5 को ऐड करना है 2/3 से, या -3/5 को ऐड करना है, -3/5 को ऐड करना है 2/3 से। सो व्हाट विल बी द एडेड वैल्यू ऑफ दिस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, -3/5 प्लस 2/3। सर इनका डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, 5 और 3 है, तो व्हाट विल डू इज 5 एंड 3 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 5 एंड 3 का एलसीएम हो जाएगा 15, तो 5 3 जा यानी 3 3 जा 9, प्लस 3 5 जा यानी 5 2 जा 10। थोड़ा सा ध्यान देना, हम फिर से समझा रहे हैं। 5 3 जा 15 होता है, तो वो 3 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 3 जा 9। 3 5 जा 15 होता है, तो उस 5 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 2 जा 10। So 10 minus 9 will be 1 and this is 1/15 and this will be your answer. तो सर यदि अपना दो नंबर को ऐड करना है और दोनों का डिनोमिनेटर यदि अलग अलग है, तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। 5 एंड 3 का एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल विल बी 15, और ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, और वही सेम नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड अकॉर्डिंगली जो भी एडलेस हो रहा है वो अपने कर देंगे। सो दिस इज द सेकेंड केस where we have to add two rational numbers when the denominator is not same. तो ये हो गया एडिशन वाला ऑपरेशन। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज में। मतलब क्या है, पहले हम लोग एडिशन के बारे में पढ़े, अब एडिशन का प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है अपने को। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। जब अपने ऐड करते हैं रैशनल नंबर्स को, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज अपने को देखना है। सबसे पहला इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले अपने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अपने को क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में देखना है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, पहले अपने उस चीज को पढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलता है, इफ P by Q and R by S such that Q and S is not equal to 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सर हर जगह हम लोग ये क्यों बोलते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में 0 बाय एनीथिंग तो 0 होता है, मैथ्स में 0 बाय एनीथिंग तो 0 होता है, बट एनीथिंग बाय 0 जो होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए हम लोग हमेशा हर जगह ये बोलेंगे कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनीथिंग बाय 0 बिकम्स अनडिफाइंड। डिनोमिनेटर 0 होने से अनडिफाइंड केस आ जाएगा, तो अपने को अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर भी बोला गया कि Q and S is not equal to 0. Now coming back to closure property, sir closure property क्या बोलता है, if P by Q and R by S are two rational numbers, these are two rational numbers, then P by Q plus R by S करने से, इन दोनों को ऐड करने से is also a rational number. तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलता है कि दो रैशनल नंबर को यदि आप ऐड करोगे तो जो नंबर आएगा वो भी रैशनल होना चाहिए। यदि वो रैशनल है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। सर क्या बोलता है क्लोजर प्रॉपर्टी, दो रैशनल नंबर को ऐड करने से जो नंबर आएगा वो भी रैशनल होना चाहिए। यदि वो रैशनल है, यदि वो रैशनल है तो वो लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। और 100 में 101 जगह आप देखेंगे कि हमेशा दो रैशनल नंबर को ऐड करके रैशनल नंबर ही आएगा। एक एग्जांपल भी आप लोग को दे देते हैं। मान लीजिए 2/3 एक रैशनल नंबर है जिसको ऐड करना है 4/5 से, तो इसका एलसीएम 15, 3 5 जा 5 2 जा 5 3 जा 4 3 जा, सर क्या आ रहा है 22/15। तो 22/15 इज अ रैशनल नंबर। तो सर 100 में 101 जगह यही होगा, दो रैशनल नंबर को ऐड करने से हमेशा रैशनल नंबर आएगा। तो जितना भी रैशनल नंबर्स है वो लोग जब एडिशन के टर्म्स में आएगा, वो लोग जब एडिशन के टर्म्स में आएगा तो वो लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को हमेशा होल्ड करेगा। ओके सर, नेक्स्ट नंबर 2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है सर, पहले वो समझेंगे, उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता है, इफ P by Q and
r by s such that q and s is not equal to 0. देखो सेम सिस्टम से लिख रहे हैं, are two rational numbers, then p by q plus r by s करो, चाहे r by s plus p by q करो, it will give you the same result, and this is called commutative property of addition of rational numbers. तो सर मोटा भाषा में यदि हम लोग बोले कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, p बाई क्यू प्लस आर बाई एस करो, चाहे r बाई एस प्लस p बाई क्यू करो, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट. यदि ऐसा है तो ये दोनों रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है. 100 में 101 जगह हमेशा ऐसा होगा, 2 प्लस 3 करो चाहे 3 प्लस 2 करो, इट्स ऑल दी सेम. सर इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. मान लीजिए अपने को -2/3 को 5/7 के संग बोला चेक करो कि ये लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं ओवर एडिशन. तो ये लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं ओवर एडिशन करने के लिए एक बार मेरे को -2/3 प्लस 5/7 करना होगा, और एक बार मेरे को 5/7 प्लस ऑफ -2/3 करना होगा. ठीक है सर. इसका एलसीएम 21, 3 7 जा 7 2 जा 7 3 जा 5 3 जा 15, so this is 1/21. Also 5/7 minus 2/3, LCM is 21, so this is 7 3 जा 5 3 जा 15 minus 14, which is also 1/21. तो ये और ये सेम आ गया. तो सर ये लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है. हम आपको बता दिया क्लोजर प्रॉपर्टी 100 में 101 जगह मतलब हर जगह एडिशन पे रहता है फॉर रैशनल नंबर्स. नंबर 2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हर जगह रहता है रैशनल नंबर्स का एडिशन में. हमेशा p बाई क्यू प्लस r बाई एस करो चाहे r बाई एस प्लस p बाई क्यू करो, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट. ओके सर. मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3. दिस इज associative property. सर ये क्या बोलता है पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल को हम लोग लेंगे. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अपने पास इफ p बाई क्यू r बाई एस एंड t बाई u, इसमें 3 तो रैशनल नंबर चाहिए, p बाई क्यू r बाई एस एंड t बाई u, ये 3 रैशनल नंबर. इफ दिस 3 रैशनल नंबर्स such that the denominator is not equal to 0, or if this and this are 3 rational numbers, then p by q plus r by s plus t by u is equal to p by q प्लस r बाई एस प्लस t बाई यू. सर आप तो सेम ही चीज लिखे हैं, तो सब दोनों सेम ही है. देखो इसमें एक ही ठो गेम है, ब्रैकेट का गेम है. पहला वाला में इन दोनों पे ब्रैकेट किया गया, दूसरा वाला में इन दोनों पे ब्रैकेट किया गया. तो सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन ऑन रैशनल नंबर्स विल आल्सो होल्ड ट्रू फॉर 101 केसेस. 100 में 100 में 101 जगह ये वैलिड होगा क्योंकि ये तीनों आपस में ऐड हो रहा है. इट वोंट क्रिएट एनी डिफरेंस. ब्रैकेट आप चाहे यहाँ पर यूज करो, ब्रैकेट आप चाहे यहाँ यूज करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो सर अभी तक तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा यदि हम लोग एडिशन कर रहे हैं ऑफ रैशनल नंबर्स. तो सर इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए आपको 3 रैशनल नंबर्स दिया है, 3/4, 4/5 एंड 5/6. तो पहला में अपने को ये करना है, मतलब कि इट विल बी 3/4 प्लस 4/5 प्लस 5/6. तो ये होगा सर 3/4 प्लस ब्रैकेट के अंदर वाला को पहले करना, 6 5 जा 30, 5 6 जा 6 4 जा 24, 6 5 जा 5 5 जा 25. सो दिस इज 3/4 प्लस 49/30. अब इसका एलसीएम अपने को लेना होगा 4 का एंड 30 का, सो विच इज 60. 4 into 15, 15 3 जा 45, and this will be 49 into 2, which is 98. तो सर ये आएगा 143/60. Now again you have to add this 3, लेकिन
गेम इसमें ब्रैकेट का है तो डिजाइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आएगा उससे इसको ऐड करेंगे। सर यहाँ पर 5 4 जा 20, 4 5 जा 5 4 जा प्लस 5/60, so this is 21, नहीं 31, 31/20, 5/60, LCM 60, 93 plus 5, 20 into 3, this is 5/6 है यहाँ पे, सॉरी this is 6, तो 20 and 6 का LCM अपना होगा 60, 23 जा 6 10 जा तो ये हो जाएगा 50, this is 143/60। तो सर आप चाहे ब्रैकेट को यहाँ रख करके ऐड करो, चाहे ब्रैकेट को यहाँ रख करके ऐड करो, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। और अभी तक तीनों प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीनों होल्ड्स ट्रू फॉर एनी गिवन रैशनल नंबर्स ऑन एडिशन, ठीक है ना। ओवर एडिशन आप यदि रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो दे विल होल्ड ट्रू फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी, दे विल होल्ड ट्रू फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दे विल होल्ड ट्रू फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और तीनों प्रॉपर्टी का स्केलेटन स्ट्रक्चर बता दिया गया है, ये लोग किस कैटेगरी का है। नो सर। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। सर 4 में अपने को क्या बोला है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए टोटल 5 है अपने पास, और ध्यान रखिएगा ये 5 बार बार रिपीट होता है, एडिशन के लिए, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए, फिर डिवीजन के लिए। तो आप लोग के सिलेबस में कहाँ तक है, विल सी टू इट। और ये पांचों प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है कि इन लोग का स्केलेटन क्या है, हर जगह स्केलेटन रिमेन्स सेम। मतलब सर जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, इफ P by Q where Q is not equal to 0, there exists, यहाँ पर if नहीं लिख के अपने लिख सकते हैं for P by Q, for P by Q where the denominator is not equal to 0, there exists a rational number, there exists a rational number 0 such that P by Q plus 0 करने से P by Q आता है, which is also 0 plus P by Q। तो ये चीज को समझना, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा नंबर जिसको गिवन रैशनल नंबर से ऐड करने से, एक ऐसा नंबर जिसको गिवन रैशनल नंबर से ऐड करने से वही नंबर आ जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी के लिए 0 होता है, एडिटिव आइडेंटिटी के लिए क्या होता है सर, 0, बिकॉज एनी नंबर प्लस 0 विल गिव यू दैट नंबर। तो द नंबर 0, यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, द नंबर 0 is called the additive identity, is called the additive identity of rational numbers। तो सर एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा नंबर जो गिवन रैशनल नंबर से ऐड होके वही रैशनल नंबर दे दे। तो P by Q प्लस 0 करोगे तब भी वही आएगा, 0 प्लस P by Q करोगे तब भी वही आएगा। और ये नंबर 0 जो है इसको अपने बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द गिवन रैशनल नंबर। एक एग्जांपल आप लोग को दे रहे हैं, मान लीजिए 2/9 है अपने पास तो 2/9 का एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए तो अपने क्या करेंगे, प्लस 0 विच इज 2/9 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0 प्लस 2/9। तो सर 2/9 जो है, 2/9 के अंदर में अपने पास में जो 0 आ रहा है, दैट 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द गिवन रैशनल नंबर। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, मान लीजिए 4/7 दिया है तो इसका अपने को एडिटिव आइडेंटिटी नंबर चाहिए तो वही 0 ही होगा। तो सर एक्चुअली हर जगह 0 ही होता है, क्योंकि 0 ही एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से ऐड होके ना वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है, इट रेस्टोर्स द ओरिजिनल वैल्यू। तो 0 is called the additive identity of the given rational number। Moving to the next property number 5। ये 5 ही प्रॉपर्टी अपने को हर जगह यूज करना पड़ेगा, आगे भी बहुत सारा थ्योरी है उसमें भी होगा। The fifth one is existence of additive inverse, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। सर ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर से ऐड होने से 0 आएगा। मतलब फॉर एवरी रैशनल नंबर,
for every rational number, for every rational number p by q where q is not equal to 0, comma, there exists a rational number minus p by q such that p by q प्लस ऑफ माइनस p by q करेंगे तो 0 आएगा, या फिर माइनस p by q प्लस p by q करेंगे तब भी 0 आएगा। तो सर एडिटिव इनवर्स मतलब अपने को एक ऐसा नंबर चाहिए, जो गिवन नंबर से ऐड करने से 0 आ जाए, चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में, मतलब सीताराम या राम सीता दोनों में करने से वो 0 देगा अपने को। इसका एक एग्जांपल तुम लोग को हम दे देते हैं। कंसिडर 2/9। तो सर 2/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2/9 प्लस ऑफ माइनस 2/9 करो तो क्या आएगा सर? 0। अब इसी सीताराम को राम सीता भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ऐसा भी करोगे तो 0 आएगा, ऐसा भी करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर -2/9 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर। और यदि इसको हम कंप्रेस करके लिखना चाहें तो यहाँ पर जो लिखे हैं इसके अंदर में, ये जो -p/q है, -p/q इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ p/q, ठीक है ना। तो सर यदि p/q दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसके बाहर माइनस लगा दो, और यदि -p/q दिया है तो उसके बाहर प्लस लगा दो। मतलब सर 2/9 का क्या आ रहा है? -2/9। यदि आपको -2/9 दिया होता और बोलता इसका एडिटिव इनवर्स निकालो तो आप क्या बोलते? -2/9 का +2/9 करने से 0 होगा। इसको उल्टा घुमा दो, 2/9 प्लस ऑफ -2/9। तो सीताराम करो चाहे राम सीता करो, बीच में यदि प्लस है तो वो 0 आना चाहिए। 2/9 यदि क्वेश्चन है तो -2/9 उसका एडिटिव इनवर्स है। -2/9 क्वेश्चन है तो उसका एडिटिव इनवर्स 2/9 है। तो सर यहाँ पर हम लोग लिख दिया -p/q इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ p/q एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा मतलब आप लोग समझ गए होंगे, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। p/q इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -p/q। तो घुमा भी सकते हैं, सीताराम को राम सीता भी कर सकते हैं अपने। ओके सर, नाउ कमिंग टू द सम्स। अब हम लोग एक एक करके सम्स बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में अपने को बोला है वेरीफाई द कम्यूटेटिव property of addition. Verify the commutative property of addition for the following pairs of rational numbers. तो सर अपने को इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करना है। पहला क्वेश्चन में दिया -8/9 एंड 3/5, एंड दूसरा में अपने को दिया 3/4 एंड 1/3। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए सबसे पहला बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो ऑलरेडी हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या बोले थे? सीता प्लस राम मस्ट बी इक्वल टू राम प्लस सीता, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। मतलब कि सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोला था वो हम यहाँ आप लोग को लिख के दे रहे हैं। p/q प्लस r/s करो चाहे r/s प्लस p/q करो, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। ये था अपना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये हम लोग को यहाँ पे चेक करके दिखाना है कि सीता प्लस राम करो चाहे राम प्लस सीता करो, दोनों का सेम आएगा। मतलब व्हाट वी हैव टू वेरीफाई -8/9 प्लस 3/5 मस्ट बी इक्वल टू 3/5 प्लस ऑफ -8/9। तो इसका दो साइड है, एक है LHS लेफ्ट हैंड साइड और एक है RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो अपने लिखेंगे LHS इक्वल टू -8/9 प्लस 3/5। इसका आपने क्या करेंगे सर? LCM लेंगे 45, 9 5 जा 8 5 जा 5 9 जा 9 3 जा 27। तो सर ये आ रहा है -13/45। सर RHS को देखेंगे 3/5 प्लस माइनस -8/9 हो जाएगा। सो दिस इज 45, 27 माइनस 40 विच इज -13/45। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो रहा है सर? RHS
हेंस इट इज वेरीफाइड कि ये दोनों नंबर, ये दोनों पेयर ऑफ नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। सेम गोज विद दिस, व्हाट यू हैव टू वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना होगा 3/4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3/4। तो अपने LHS पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड, 3/4 प्लस 1/3 करो, 12 LCM, 4 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 4 1 जा 4, सो दिस इज 13/12। अब अपने क्या करेंगे सर, RHS को पकड़ेंगे, 1/3 प्लस 3/4, सो दिस इज 12, 4 प्लस 9। देखो इस सबको देख कर ना अंदर से आवाज आ रहा होगा, अरे ये तो क्या है, तो पता है सर कि दोनों बराबर ही आएगा, आप क्या कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि कभी ये दोनों मैच नहीं कर रहा हो, इसका मतलब आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, चेक कर लीजिएगा, ये हमेशा वेरीफाई होगा। और अपना एडिशन जो है रैशनल नंबर का, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, अपना पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। पांचों प्रॉपर्टी अपने पास में अवेलेबल है और पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा यदि आप रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो। ओके सर।